नमस्कार। क्या देश के करोड़ों नौकरी पेशा कर्मचारियों के पीएफ खाते पर मिलने वाले ब्याज को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर आ चुकी है, जिसने सैलरीड क्लास के होश पूरी तरह उड़ा दिए हैं। सावधान हो जाइए, क्योंकि श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ की तरफ से इस वक्त की जो सबसे सनसनीखेज, चौंकाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, उसने पूरे देश में भयंकर खलबली मचा दी है। क्या आप यकीन करेंगे कि केंद्र सरकार ने साल 1952 से चली आ रही पुरानी ईपीएफ योजना को हमेशा के लिए दफन कर दिया है और उसकी जगह बिल्कुल नई कर्मचारी भविष्य निधि योजना 2026 को आधिकारिक तौर पर लागू कर दिया है। इस महाबदलाव के बाद हर कर्मचारी के मन में यही बड़ा सवाल गूंज रहा है कि क्या अब उन्हें अपने पीएफ कंट्रीब्यूशन पर 8.25% से भी ज्यादा का बंपर ब्याज मिलने वाला है। आज के इस बेहद हाई एनर्जी, पावरफुल और दिमाग हिला देने वाले विशेष बुलेटिन में हम ईपीएफओ के इस नए चक्रव्यूह का ऐसा लाइव पर्दाफाश करेंगे जो आपकी आंखें पूरी तरह खोल देगा। वीडियो को भूलकर भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको सोशल सिक्योरिटी कोड के उस गुप्त नियम का कड़वा सच बताएंगे, जिसे जाने बिना अगर आपने अपने पीएफ के पैसे पर भरोसा किया तो आप बहुत बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी और शॉकिंग अपडेट सीधे ईपीएफओ द्वारा 1 जुलाई साल 2026 को जारी किए गए आधिकारिक सर्कुलर से आ रही है। अगर आप सोच रहे थे कि नए नियमों के आते ही आपका ब्याज बढ़ जाएगा, तो आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि नई योजना के बाद भी ब्याज दर में फूटी कौड़ी की बढ़ोतरी नहीं होगी और यह महज 8.25% ही बनी रहेगी। हालांकि सरकार ने इस नए कानून के जरिए रिटर्न की ऑनलाइन फाइलिंग, डिजिटल अकाउंट और ई पासबुक जैसी सुविधाओं को कानूनी ढांचे का हिस्सा बनाकर पारदर्शिता बढ़ाने का दावा किया है। लेकिन इसके साथ ही प्राइवेट या छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों पर एक बहुत बड़ा चाबुक चलाते हुए यह कैपिंग लगा दी है कि अब कोई भी प्राइवेट ट्रस्ट सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर से 2% से ज्यादा ब्याज अपने कर्मचारियों को किसी भी कीमत पर नहीं दे पाएगा। लेकिन इस पूरी नई स्कीम का सबसे डरावना और हिला देने वाला पहलू यह है कि नए नियमों के तहत सरकार ने अपने पास एक बेहद खतरनाक और विशेष वीटो पावर रख ली है, जिसके मुताबिक देश में किसी भी महामारी, प्राकृतिक आपदा या गंभीर आर्थिक संकट के समय केंद्र सरकार कर्मचारियों के ईपीएफ कंट्रीब्यूशन को अस्थायी रूप से कम करने या उसे पूरी तरह टालने का फैसला ले सकती है, और सरकार इस शक्ति का उपयोग अधिकतम 3 महीने के लिए धड़ल्ले से कर सकती है। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी है कि पैसे निकालने, पीएफ ट्रांसफर करने और नॉमिनेशन जैसे सामान्य नियमों में फिलहाल कोई बड़ा फेरबदल नहीं किया गया है। लेकिन सरकार के इस नए स्ट्रक्चर ने भविष्य के लिए कई बड़े खतरे पैदा कर दिए हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि साल 1952 की पुरानी योजना को खत्म करके यह नया सोशल सिक्योरिटी कोड लाना देश के करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य के साथ एक बड़ा खेल है, या फिर डिजिटल सुविधाओं को मजबूत करने का यह एक सही कदम है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।